मी इन द चैट बॉक्स। कौन एक्साइटेड है, टाइप मी। आज स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। अगर आप सीरियस हो, अगेन अगर आप सीरियस हो, देन आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, आप अपनी लाइफ स्टाइल, किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप सर्विसिंग। टाइप एक्साइटेड इफ यू आर। यशिका प्लीज जल्दी स्टार्ट करो। देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जल्दी में एक ही बिजनेस बन सकता है, दैट इज ऑफ गैम्बलिंग, जुआ। अगर आपको जल्दी है या आपको वहीं पर बाहर जाना है, आप इस वर्कशॉप को लीव कर दो। आई टेल यू वन मोर थिंग, देखो धंधा बनने में टाइम लगता है, बट अगर बनेगा तो ऐसा बनेगा कि हम हर महीने सस्टेनेबिलिटी के साथ इनकम कर सकते हैं और उसे हम ग्रो कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप A to Z सिखाऊं। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत लोग बिगिनर होंगे, बहुत लोग चीजों को पहले से कर रहे होंगे। हम एक ऐसे फ्लो में जाएंगे कि हर एक पर्सन को फायदा होगा। राइट, स्टार्टिंग में मैं आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप मेरे साथ 3 घंटे बैठ गए, आप में से कोई भी पर्सन, मैं आप ही की बात कर रही हूँ, आप में से कोई भी पर्सन मुझे ये नहीं बोल सकता कि यशिका मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी फर्स्ट इनकम कैसे होगी। डन? मेक सेंस? स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन चाहती हूँ। योर नेम, आप कहाँ से हो, आपकी एज क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई कैन सी प्रहलाद, आई कैन सी कृष्ण, आई कैन सी विकास, अमन, तुषार, सायरा, हर्ष, ऑसम, प्रतिष्ठा, धर्मेश, अरुण। अमेजिंग। गाइस कैन यू प्लीज लेट मी नो दिस वन थिंग कि अभी आप जॉब कर रहे हो, अभी आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर अभी आप एक स्टूडेंट हो। सो मेनी पीपल डूइंग जॉब्स हियर। सुपर। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और चीज मुझे ये बता दो कि क्या आपको प्रायर नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग में या ड्रॉप सर्विसिंग में, और इज इट योर फर्स्ट टाइम? सो मेनी नोज इन द चैट बॉक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। गाइस आगे बढ़ते हैं। देखो आपको ना एक चीज बताना चाहती हूँ, इस वर्ल्ड में ना 3 तरह के माइंडसेट होते हैं। अब मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ, मैं फाइनेंशियल सिचुएशन की बात नहीं कर रही। माइंडसेट कैसे होते हैं? एक होता है पुअर माइंडसेट, एक होता है मिडिल क्लास माइंडसेट, और एक होता है रिच माइंडसेट। अब जो पुअर माइंडसेट वाला पर्सन है ना, हमेशा किसी और को ब्लेम देता है। लोग बोलते हैं मेरी फैमिली बहुत गरीब थी, ये लोग मेरी फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे, इनकी वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। दैट इज पुअर माइंडसेट। सेकंड इज मिडिल क्लास माइंडसेट। कॉमन लाइफ चाहिए, ज्यादा पैसे नहीं कमाने, दे डोंट वांट टू मेक मोर मनी। एंड थर्ड इज रिच माइंडसेट। यशिका कुछ भी हो जाए, आने वाले 5 साल के लिए मैं खुद को डेडिकेट करने के लिए रेडी हूँ। एनीथिंग हैपेंस, मैं पैसे बनाऊंगा। तो चैट्स में सब लोग एक साथ एक चीज को मैनिफेस्ट करेंगे, दैट इज कि I am rich. I am rich. Super. Yes, yes, yes. I am rich. That's the energy that I'm looking from. Awesome, guys. Superb. Okay. So, guys, एक चीज को यहाँ पे देखो। आज के वेबिनार का नाम है ड्रॉप सर्विसिंग है। मतलब बिना कोई स्किल्स, बिना खुद की स्किल्स के कैसे हम किसी और की स्किल्स के थ्रू पैसा बना सकते हैं, कैसे हम अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मुझे ये बताओ, किसी को ये चीज लगती है कि यू नीड स्किल इफ यू वांट टू मेक मनी? एनीवन इन द चैट? ओके, सो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग। मुझे अब ये भी बताओ कि amazon कौन सा सामान बेच रहा है? amazon कौन सा सामान बेच रहा है? कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग A to Z, है ना? ये amazon नहीं, amazon के अंदर जो रजिस्टर्ड सेलर्स हैं वो बेचते हैं। amazon प्लेटफॉर्म है, सेलर आए सामान बेचा, कस्टमर आए सामान खरीद लिया। amazon क्या करता है, बीच में से कमीशन रख लेते हैं दोनों को मिलवाने का। नेक्स्ट, ओला, उबर, क्या ये लोग खुद ड्राइविंग करते हैं? नहीं। ये सब लोग क्या है, एग्रीगेटर्स है। आपको स्किल नहीं चाहिए, आपको व्हील चाहिए, आपको एग्रीगेटर चाहिए। गेटिंग दी पॉइंट? स्विगी, फ्लिपकार्ट, amazon, कोई भी बड़ी कंपनी, सब लोग एग्रीगेटर्स हैं। आपको हर एक चीज खुद करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और की स्किल को मैनेज करना आना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। मैं आपके सामने 2 ऑप्शंस देती हूँ, एक है ऑप्शन नंबर ए, एक है ऑप्शन नंबर बी। अब ए पर्सन है, इसने ना वेबसाइट्स बनाना सीखी 1 साल लगाकर। यार 1 साल बाद क्या पता क्या कुछ आ जाए, और वही हुआ। 1 साल बाद AI के टूल्स आ गए जिसकी वजह से वेबसाइट खुद ब खुद बनने लग गई। अब ए पर्सन की डिमांड हो गई कम। ठीक है, चलो फिर भी इसकी अच्छी किस्मत, इसने 1-2 लाख रुपए कमाने शुरू भी कर दिए। लेकिन ये बी पर्सन है, इसने स्मार्ट वर्क किया, इसने ऐसे लोगों को हायर कर लिया जिनको स्किल्स आती थी, और इसने एक ही चीज पर ध्यान दिया, वो था क्लाइंट को लेकर आने पर। इसके पास क्लाइंट आ जाता, ये इसको दे देता, नेक्स्ट क्लाइंट है इसको दे देता, उससे नेक्स्ट क्लाइंट है इसको दे देता। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, अगर 3 दिन में, चैट बॉक्स में मुझे लिखना, अगर 3 दिन में एक वेबसाइट बन रही थी तो ए ने कितनी बनाई है? एक। लेकिन बी ने कितनी बना दी?
तीन। अब आप मुझे खुद बताओ कि ज्यादा पैसे एट लास्ट कमा कौन रहा है, ए या बी? आप किसे चूज करोगे, ए को या बी को? ओके, ऑसम, बी को, राइट। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक चीज खुद करने की जरूरत नहीं है। आप फ्रीलांसर्स की स्किल को लेवरेज कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं कोई मार्केटिंग जीनियस नहीं हूँ या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल भी नहीं हूँ। आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। अगर मैं आपको और बताऊं तो देखो, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग भी की है, मैंने ड्रॉप शिपिंग भी की है, मैंने वेबसाइट्स भी बनाई है, मैंने ट्रेडिंग भी की है। बट ये चीजें कभी मेरे लिए वर्कआउट नहीं की। 3 साल मैंने इधर उधर माथाफोड़ी की चीजें ट्राई की, लेकिन उसके बाद मेरे को मेथड मिला ड्रॉप सर्विसिंग, जिसने मेरे को ये रिजल्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सिंगल क्लाइंट अचीव करने में हेल्प की। 20,000, 40,000, 70,000, इवन 1 लाख रुपीज फ्रॉम अ सिंगल सिंगल क्लाइंट। उसके बाद काफी मैगजीन्स ने मेरा काम, मेरे क्लाइंट्स का काम, कैसे हमने उनके बिजनेस को ग्रो किया, सारा काम फीचर किया गूगल पे। जैसे टाइम बुलेटिन ने, एंटरप्रेन्योर स्टोरीज, इन्फ्लुएंसर, 100+ मैगजीन्स पर हमारा वर्क फीचर्ड है। सो यस गाइस, welcome to Six Figure Drop Servicing Workshop, the only workshop you need to make money online। इस वर्कशॉप के बाद आपको कोई और वर्कशॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी ये देखने के लिए कि पैसे बनते कैसे हैं ऑनलाइन। माय नेम इज यशिका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिकॉज मुझे पता है आप लोग भी बिजी है, लेकिन आपने फिर भी खुद के लिए टाइम निकाला है, आपने लर्निंग के लिए टाइम निकाला है, और आपने मुझ पर भरोसा किया है कि यशिका हमें कुछ सिखा सकती है। तो मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप मेरे साथ एंड तक रुकते हो ना, आप में से कोई भी पर्सन मुझे ये नहीं बोल सकता कि यशिका मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी फर्स्ट इनकम कैसे होगी। मैं यहाँ से 3 घंटे नहीं उठने वाली। कौन है जो मेरे साथ एंड तक चीजों को सीखना चाहता है, समझना चाहता है? टाइप आई एम इन, टाइप आई एम इन। यशिका मैं रेडी हूँ चीजों को सीखने के लिए, मैं रेडी हूँ चीजों को समझने के लिए। देखो आपको एक चीज बताती हूँ, मुझे रिजल्ट समझ में आते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना है कि आप आज चीजों को सीख लो, 4 साल बाद जाकर आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। नहीं, आप आज ही सीखो, अभी से स्टार्ट करो, आने वाले 30 दिन के अंदर आप इजीली क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो। मेरे ड्रॉप सर्विसिंग एजेंसी ने 6 महीने में 50 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है। अभी तक हमने 800 बच्चों को ट्रेन करके उनका भी ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस स्टार्ट करवाया है। अगर मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊं तो आप एक चीज मुझे खुद बताओ कि व्हाई दीज पीपल आर पेइंग अस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। कोई $1,000, कोई $650, कोई $800, कोई $5,000, कोई $10,000। कोई पर्सन मतलब आपको सीधा अपफ्रंट 8-8 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए क्यों देगा? देर इज अ रीजन, उन्हें एक सर्विस मिल रही है। तो आप अपने क्लाइंट्स को ऐसी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करोगे, आप उनसे इतना चार्ज कैसे करोगे? आज सारी की सारी डिस्कशन आज हम इस वर्कशॉप में करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। कुछ चीजें समझ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले 3 घंटे का वर्कशॉप होगा। दूसरा, आप सबको नोट्स लेने हैं, पेन पेपर लेकर बैठो। इफ यू आर सीरियस, इफ यू वांट टू मेक मनी, पेन पेपर गाइस लेकर बैठो। एंड क्वेश्चंस आप मुझसे एंड में पूछना, बिकॉज बीच में पूछोगे तो देखो हम सबका फ्लो बिगड़ जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप किस टाइम, इस टाइम किस सिचुएशन पर हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे पता है आपने वर्कशॉप ज्वाइन किया है बिकॉज आप सीखना चाहते हो ऑनलाइन पैसे कैसे बनते हैं। बट आई वॉन्ट टू नो कि अगर आपने पहले ट्राई किया हो तो आप कहाँ पर अटक गए। वॉट इज दैट सिचुएशन, कैन एनी वन टेल मी कि यशिका मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी जब मैंने ट्राई किया। लीड्स, ओके सोनू, एक तो प्रॉब्लम है लीड जनरेशन में, क्लाइंट्स को लेकर आने में। सुपर, और बताइए? स्किल्स, ट्रस्ट, और बताइए? सेल्स, बेचना नहीं आता है, नेगोशिएशन, और बताइए? अथॉरिटी, सुपर। कन्वर्जन्स, अमेजिंग। क्लोजिंग स्किल्स, टीम हैंडलिंग। ठीक है। सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मेरे को उनका जवाब दे दो, दैट इज मच मच बेटर। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या सबको स्किल्स आती है? कुछ भी हो सकती है, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फनल्स, फेसबुक एड्स, कुछ भी चलेगा। जस्ट लेट मी नो कि क्या आपको स्किल्स आती है। यस और नो इन द चैट बॉक्स। सुपर। सो एक तो हमें प्रॉब्लम है स्किल्स में। दूसरा, मुझे ये बताओ अभी आप बिगिनर हो या फिर आपको मार्केट में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है? अभी आप बिगिनर हो या फिर आपको मार्केट में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है? ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर बिगिनर्स। एक और चीज मुझे ये बताओ, आप में से किसी को ये चीज लगती है कि यशिका अगर मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग पर गया तो वो यार पता नहीं ऐसे कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछ लेंगे, मेरे से उनका जवाब नहीं दिया जाएगा, और अल्टीमेटली वो लोग क्लोज नहीं होंगे, अब फिर मेरा जाने का फायदा क्या है? इज देयर एनीवन जिसको ये चीज लग रही है? मतलब कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्लोजिंग में प्रॉब्लम। ओके, तो आपको पता है किस चीज का डर है?
आपको डर है फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्ट होने से डर लगता है कि वो मना कर देगा मेरे को। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके। एक और चीज मुझे ये बताओ कि क्या आपको एआई टूल्स के बारे में पता है जो भी मार्केट में आ रहे हैं? डू यू नो व्हाट एआई टूल्स जो भी मार्केट में आ रहे हैं? सो मेनी यस इन दी चैट बॉक्स। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को सतीश और संजय आप एक काम करो, मेरे को ना 10 एआई टूल्स दे दो जहां से हमें पता है कि भाई ये वाले 10 या ये वाले 12 एआई टूल्स यूज कर लो, इनसे आपका श्योर शॉट प्रॉफिट होना ही है, तो क्या आपको वो वाले एआई टूल्स पता है कि भाई ये 12 उठा लो, इनसे आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो? सो मेनी नोज इन दी चैट बॉक्स। अब हमें प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी की। अगर मैं बोलूं कि ड्रॉप सर्विसिंग में या तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है या आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, चलो समझते हैं कैसे। सबसे पहले ड्रॉप सर्विसिंग का मतलब क्या है? देखो, आप अपनी सेलिंग स्किल्स का यूज करते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करते हो लोगों को क्लोज करने के लिए। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे ज्यादा सर्विस मैं लोगों को देती हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग की। अब मेरी एक यूके की क्लाइंट थी, उसने मुझे मतलब मैंने उससे बोला कि मैं $700 में आपकी वेबसाइट बना दूंगी। वेबसाइट मुझे बनानी नहीं आती, मैंने क्या किया, आगे एक इंडियन फ्रीलांसर को वो काम दे दिया $5,000 में। ठीक है, अब $700 तकरीबन $50,000 हो गए। आपको एक चीज लाइव दिखाती हूँ। उसके बाद आप देखो वेबसाइट किसने बनाई है? फ्रीलांसर ने। क्लाइंट ने कोई भी चेंजेस बताए, किसने संभाले? फ्रीलांसर ने। अब यहाँ पर यू जस्ट सी लाइव, दिस इज वन ऑफ माई क्लाइंट्स अकाउंट मिस्टर जीत शाह, आप में से काफी लोग इन्हें भी जानते होंगे। सो इनके लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर एक चीज हमारी टीम मैनेज करती है एज ऑफ नाउ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो यू कैन सी $500 इसने हमें बाद में पे किए एंड $200 हमने अपफ्रंट चार्ज किए कि कल को यार क्लाइंट पैसे देने से मना कर दे या कुछ भी इशू आ जाए तो एटलीस्ट हमारे पास फंड्स रहे, जिससे हम लोग सेव रहे। तो मतलब आप समझ रहे हो कि ड्रॉप सर्विसिंग वर्क कैसे करता है? ये ना हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे माइंड का गेम है। देखो, हाथ पांव चलाकर ज्यादा पैसे नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम अपना दिमाग चलाएं तो हम बहुत पैसे निकाल सकते हैं। हम क्लाइंट को रीच आउट करेंगे 10-12 अलग अलग तरीकों से। अब सोचो, जो क्लाइंट है उसको वर्क चाहिए, बट उससे ज्यादा उसको ट्रस्ट चाहिए। आपने क्लाइंट को रीच आउट किया, आपने उसके साथ बात की, मान लो आप मेरे पास आए, आपने आकर मुझे बोला कि यशिका मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा 2,000 रुपए में, मैं आपको साफ मना कर दूंगी। क्यों? मेरे मन में ये आएगा कि यार आपके काम में क्वालिटी नहीं है, तभी शायद आप इतने सस्ते में दे रहे हो। बेसिकली आपको क्लाइंट से पैसे मांगने आने चाहिए। ओके, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, बिना मांगे चीजें नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूएस का पर्सन है, उसे वेबसाइट बनवानी है, तो अगर आप उसे बोलोगे कि तुम्हारी वेबसाइट हम लोग बना देंगे $100 में, $100 उसका डेली का खाने पीने का ट्रैवलिंग का खर्चा है। ठीक है, उसके मन में ये होगा कि वो जितना ज्यादा पे करेगा उसके उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी उसे, तो 100 की जगह 700 बोलो, 800 बोलो, वो आपको खुशी खुशी देगा। वही काम आप आगे एक फ्रीलांसर को दे दो, आप हो गए ड्रॉप सर्विसर। एक एग्जांपल लेते हैं अमेजोन का। अमेजोन क्या करता है? कुछ नहीं। प्लेटफॉर्म है, सेलर आए सामान बेचा, कस्टमर आए सामान खरीद लिया, राइट? अमेजोन बीच में से कमीशन रख लेते हैं दोनों को मिलवाने का 25-25% तक। फाइवर क्या करता है? फ्रीलांसर्स को क्लाइंट दिला देता है, बीच में से 20% के आसपास ये लोग खुद रख लेते हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगी, अगर आप सेम मेरे साथ वैसे वैसे फॉलो करते हो, आप अपनी पहली इनकम को कर लोगे 30 दिन के अंदर। लेकिन हम लोग आने वाले 3 घंटे में सीखेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बिना कोई फैंसी स्किल्स, नॉलेज या एक्सपीरियंस के कैसे आप अपना ड्रॉप सर्विसिंग का पहला क्लाइंट लाओगे इन नेक्स्ट 30 डेज। सेकेंड हम सीखने वाले हैं, अब देखो ड्रॉप सर्विसिंग है, क्लाइंट है, फ्रीलांसर है, हो सकता है कल को फ्रीलांसर आपके क्लाइंट को डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करे। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप अपनी अथॉरिटी कैसे बिल्डअप करोगे, आप अपनी सुपीरियरिटी कैसे बिल्डअप करोगे, ताकि आप सबसे ज्यादा सुपीरियर दिखो, आपसे बेटर कोई ना दिखे। अब एक तो ये चीज होगी। दूसरा, जब आपके पास अथॉरिटी आ जाती है ना, तब आप हाई टिकट डील्स को क्लोज कर पाते हो। इसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं, कैसे आप हाई टिकट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक की सर्विस आराम से बेच सकते हो। ठीक है। एंड थर्ड थिंग, ऐसा क्या है मेरे पास कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया, वो आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक मुझसे काम करवाएगा, क्यों वो किसी और के पास नहीं जाएगा? सो आई यू रेडी फॉर दिस? गिव मी अ यस इन दी चैट बॉक्स। क्या हम सब लोग रेडी हैं ये सब चीजों को सीखने के लिए? यस इन दी चैट बॉक्स एवरीवन, कम ऑन। सुपर। देखो, वी आर लुकिंग फॉर सम एडवांस पीपल। हमें ना कुछ ऐसे लोग चाहिए जो एंड तक चीजों को सीखने के लिए एक्साइटेड है। हमें ये नहीं चाहिए कि सीधा बता दो करना क्या है। अगर पेशेंस नहीं है तो यू कांट मेक मनी। ठीक है, आप पैसा नहीं बना सकते हो। मैं चाहती हूँ मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप A to Z सिखाऊं, 10 साल के बच्चे को समझ आ जाए उतनी
बेसिक लैंग्वेज में, अगर यहाँ पर कोई 65 रोल पे बैठे हैं तो वो भी आराम से समझ जाएंगे। तो जो भी एंड तक रुकेंगे उन्हें मेरी तरफ से कुछ बोनसेस मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग ड्रॉप सर्विसिंग करते हैं, हम खुद काम नहीं करते। तो देखो हम टेस्टिमोनियल कहाँ से लाएंगे? क्लाइंट आकर हमें एक चीज बोलेगा कि देखो आपने पहले किसी का काम किया है तो मेरे को उसके रिजल्ट्स दिखा दो ताकि मैं आपको पे कर सकूं। सो हाउ टू गेट हंड्रेड्स ऑफ रियल टेस्टिमोनियल्स इवन इफ यू डोंट हैव एनी राइट नाउ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कैसे आप हर हफ्ते 2 से 3 नए क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो विद आर टेस्टेड स्ट्रेटजीज। मैं आपके साथ सारी स्ट्रेटजीज शेयर करूंगी। एंड थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी योर सेल्स स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर ना जब आप सामने वाले को कुछ तो मैसेज करोगे, उसकी ईमेल आईडी के ऊपर, उसकी इंस्टाग्राम आईडी, उसकी लिंक्डइन आईडी, उसकी फेसबुक आईडी, कहीं पर भी कुछ मैसेज तो करना है ना, हेलो लिख के तो छोड़ नहीं सकते। तो वो मैसेज होगा क्या, राइट? तो उसकी भी बात आज हम लोग इस वर्कशॉप में करेंगे। उस मैसेज के अंदर लिखना क्या है मैं आपको प्रॉपर हर एक चीज बताऊंगी। यहाँ पे आपको वो सारी की सारी जो होती है ना स्क्रिप्ट वो दूंगी मैं, जिससे मैंने हजारों डॉलर के क्लाइंट क्लोज किए। सेम स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। ये जो सारे बोनसेस हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? यस इन द चैट बॉक्स। सुपर। देखो गाइस, दो चीजें चाहिए बिजनेस करने के लिए। लोगों को लगता है कि आपको स्किल चाहिए बिजनेस करने के लिए। मैं बोलती हूँ आपको स्किल नहीं चाहिए, आपको विल चाहिए। टाइप विल इन द चैट बॉक्स। यू डोंट नीड स्किल, यू नीड विल, एंड यू नीड विल टू किल। अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं? हम उसे हायर कर सकते हैं स्किल को। लिख लो, बिजनेस ना 2 चीजों पर टिका है। सबसे पहले इंटेंशन। सब बेसिक भाषा में बोले तो भूख। हाउ बैडली डू यू वांट इट? मैं लोगों से पूछती हूँ आपको कितनी इनकम पर लगता है वाओ यार आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। लोग बोलते हैं 50,000 हो जाए बहुत बड़ी बात है। मैं बोलती हूँ सोचने लगे हो तो बड़ा सोचो, 50 लाख तक सोचो, तो जाके आप 10-12 लाख तक टिक पाओगे। राइट? सो दैट्स द केस। हाउ बैडली डू यू वांट इट? एंड सेकंड इज मैथ्स। हर एक चीज की ना एक बेसिक कैलकुलेशन होती है, नंबर सवा में नहीं बोले जाते। बेसिक मैथ्स वो मैं आपको सिखा दूंगी। अब सबसे पहले चीजों को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले शो मी सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स। Type ready in the chat box. Everyone type ready, 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 ready in the chat box. Superb, superb, amazing. जल्दी everyone, come on. Amazing. तो सबसे पहले ड्रॉप सर्विसिंग में हमारा काम क्या है? सबसे पहले ड्रॉप सर्विसिंग में हमारा काम है एक नीश को चूज करना। नीश क्या होती है उसकी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग में ब्रांचेस होती हैं, आईटी, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। डिजिटल मार्केटिंग में निशेस होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ना 200 से ज्यादा निशेस हैं, बट सारी की सारी आपको प्रॉफिट, सारी की सारी आपको पैसा बनाकर नहीं दे सकती है। कुछ ही निशेस हैं जहां से आप पैसा निकाल सकते हो, एंड दोज आर ओनली 12 निशेस आउट ऑफ दीज 200 निशेस। इन 200 में से सिर्फ 12 निशेस ही हैं जहां से यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है? अब 12 निशेस ये कौन सी हैं? ये वो है जो छोटे से छोटा बिजनेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस, सबको इन 12 चीजों की जरूरत है। तो अगर आप यही 12 चीजें इसमें से कोई एक भी प्रोवाइड करने लग गए ना, आप पैसे बना के हटोगे। हाउ मेनी ऑफ यूर हियर? आप में से कितने लोग हैं जो 2024 को चेंज करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यूर हियर? देखो 1.5 महीना नहीं अभी पड़े हैं, फिर भी चलो 2 महीने के अंदर 2024 भी आने वाला है। गेटिंग दी पॉइंट? तो अगर आप 2 महीने के अंदर इन निशेस को वर्क करने लग जाओ एंड यू कैन सिंपली गेट क्लाइंट्स, एंड 2024 चेंज होने से दूर नहीं है। गेटिंग दी पॉइंट? यहाँ पे देखो 2024 लगा लो, आने वाले मिनिमम 50 साल तक ये निशेस एवरग्रीन है। आंखें बंद करके कोई भी एक चूज कर लेना, स्टिल आप पैसे बना के हटोगे। ठीक है? तो ये 12 निशेस कौन सी हैं? ये वो 12 निशेस हैं। इनका ले लो स्क्रीनशॉट, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक चीज बता दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने फेसबुक एड्स लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने गूगल एड्स लिखा है। आप मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मेरी नीश फेसबुक एड्स है या मेरी नीश अगर गूगल एड्स है, ठीक है, मेरा एक फ्रीलांसर है उसकी ये निशेज है, तो यहाँ पे उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है। एक कोई पर्सन मेरे को बताएगा कि वो कितना पैसा कमा रहा होगा एड से। रियलिस्टिक नंबर लिख रहे हैं, मेरी चैट में कोई 100 करोड़ नहीं लिखेगा। ठीक है? यू हैव टू बी रियल इफ यू वांट टू मेक मनी। 1 लाख अ मंथ, सुपर। और बताइए? 20,000, 50,000, 10 लाख, ओके, 5 लाख, सुपर। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ
हुआ क्या है, मेरे पास एक क्लाइंट था, ही वॉज फ्रॉम यूएस, ठीक है। तो वो जितना भी पेमेंट मुझे करता था उसका 50% आई यूज टू कीप एंड 50% मैं अपने फ्रीलांसर को भेज देती थी। ओके, सो दिस वाज द डील। एंड यहाँ पर आपको एक चीज बताती हूँ, व्हाट्स द कैच, कि वो हर 2 दिन में हमें पेमेंट करता था, क्योंकि उसका 2 दिन में प्रोजेक्ट खत्म हो जाता था, एड्स का कैंपेन खत्म हो जाती थी, तो एवरी 2 डेज वो हमें पेमेंट करता होता था। अब यहाँ पे आई शो यू लाइव कि उस पर्सन को मैं कितने पैसे भेजती थी, उस फ्रीलांसर को मैं कितने पैसे भेजती होती थी, राइट। सो यहाँ पे देखो, जस्ट लुक एट माई फोन, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिखा है, 28 को 50,000 रुपए गए, 26 को 67,000, 25 को 23,000, ठीक है। उससे कुछ दिन पहले 58,000, उससे कुछ दिन पहले 60,000, देन 80,000, देन 50,000, देन 50,000, देन 90,000, देन 80,000। ये सारी जो पेमेंट्स है ना, ये 1 महीने की है, सिर्फ 1 महीने की। एंड गेस व्हाट, ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आप इनमें से कौन सी निशेस में से चूज कर ले सकते हो, उसका मैं आपको बताती हूँ। अगर आप फेसबुक एड्स में जाते हो, गूगल एड्स में जाते हो, ईमेल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन और सेल्स वीडियो, इनमें आप अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट बेसिस पर पेमेंट ले सकते हो, हर 2 दिन में, हर 4 दिन में, हर 7 दिन में, हर 10 दिन में, जैसे आपकी इच्छा है। आपको प्रोजेक्ट बेसिस पर अपने क्लाइंट से पेमेंट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और फनल बिल्डिंग। ये निशेस कौन सी होती हैं? ये निशेस होती है मंथली बेसिस। मैंने महीने का डिस्कस कर लिया कि मैं आपसे 2 लाख रुपए चार्ज करूंगी, तो वो हर महीने मेरे को 2 लाख रुपए मिलेंगे उस पर्टिकुलर चीज के। वेबसाइट डिजाइनिंग और लैंडिंग पेज, ये निशेस है वन टाइम, एक बार उस पर्सन ने मेरे को पे कर दिया वेबसाइट बनवाने के लिए या लैंडिंग पेज बनाने के लिए, देन मैं सेम सर्विस का वापस से चार्ज नहीं कर सकती। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर हमारे पास 12 निशेस थी, उनमें से अगर हम ये 2 निशेस को काट भी देना, तो भी हमारे पास 10 निशेस ऐसी बचती हैं जो कि रिकरिंग निशेस है। रिकरिंग निशेस का मतलब क्या है, कि अगर हमारे पास एक भी क्लाइंट आ गया ना, तो वो सालों साल हमसे ही काम करवाएगा, हमें बार बार लीड जनरेशन की जरूरत नहीं है, हमें बार बार क्लोजिंग की जरूरत नहीं है। क्या हम सबको समझ आता है इतनी चीज? जब मैं बोलती हूँ कि एक क्लाइंट मेरे साथ 5 साल से वर्क कर रहा है, 2 साल से वर्क कर रहा है, तो उसका मतलब यही होता है, ठीक है। सुपर अमेजिंग, सबको समझ में आ गया? यस इन दी चैट बॉक्स। ओके, सो यहाँ पे देखो, दिस पर्सन, इनका नेम है अभिषेक, इनकी नीश है वीडियो एडिटिंग, 9 to 6 जॉब करते हैं। मतलब देखो, पर्सन 9 घंटे अपनी जॉब को दे रहा है, ओके। ज्यादा टाइम उनके पास बचता ही नहीं है, इंडियन क्लाइंट्स के साथ वो वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंडियन क्लाइंट्स के साथ मतलब वो इसलिए कर रहे हैं, रीजन मीन उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। आप में से किसी को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश बोलने में? सुपर। सो इन दैट केस आप एक चीज कर सकते हो, वो ये है कि आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू कर दो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अभिषेक ने भी वही किया, इंडियन क्लाइंट्स के साथ वर्क करना शुरू किया, उन्होंने 25,000 रुपए से ज्यादा की डील एक ही महीने के अंदर क्लोज कर ली। यहाँ पे देखो, अभिषेक दिस साइड क्लोज 2 क्लाइंट्स इन अ मंथ फॉर वीडियो एडिटिंग सर्विस थ्रू लिंक्डइन आउटबाउंड मेथड। इसकी हम लोग बात करेंगे आगे जाके। आई एम मेकिंग 20,000 रुपीज फ्रॉम माई जॉब। नाउ लुक, 9 घंटे वो पर्सन अपनी जॉब को डेली दे रहा है और वो 20,000 रुपए कमाता है। यहाँ पे उसने मेरे को 1 घंटा दिया डेली का, और उसने 25,000 रुपए कमा लिए जस्ट इन दी फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। थैंक यू सो मच यशिका मैम। नाउ टेल व्हाट, मतलब कितना ज्यादा पोटेंशियल है, राइट? हाउ मच इज द पोटेंशियल? गेटिंग दी पॉइंट। देखो, हर बार ना, पता है जरूरत किसकी होती है? एक राइट गाइडेंस की, एक सही डायरेक्शन की, कोई हमें बता दे कि भाई तू ये चीज गलत कर रहा है, इसको सही कर ले। गेटिंग दी पॉइंट। अब यहाँ पे आप अपना पहला ड्रॉप सर्विसिंग का क्लाइंट कैसे लेकर आओगे? इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, बिना कोई फैंसी स्किल्स, नॉलेज या एक्सपीरियंस के, उसकी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। एक और चीज, सबसे पहले गाइस, आप क्या कॉपी पेन लेकर बैठे हो? आप क्या कॉपी पेन लेकर बैठे हो? सुपर। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ना चीजों को नोट डाउन कर लो, ठीक है। जितना आप नोट डाउन करोगे उतना बेटर है। रीजन रीजन इज कि यार, मैं पहला मेथड बताऊंगी, अब आपको लगेगा कि यार यशिका तो आपने जल्दी जल्दी बता दिया, मेरा छूट गया। फिर मैं दूसरा बताऊंगी, आप पहले पे ही अटके रह जाओगे। तो इससे अच्छा सारी वर्कशॉप ऐसे खराब ना हो जाए, मैं चाहती हूँ आप नोट डाउन कर लो चीजों को, प्रैक्टिस आप बाद में कर सकते हो। आई होप दैट इज अंडरस्टूड। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड क्या होने वाला है, क्लाइंट्स लेकर आने का ड्रॉप सर्विसिंग में,
अब मेरे पास ना 14 लीड जनरेशन मेथड्स है, आई 14 मेथड्स, जितने हो सके मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। सबसे पहला हमारा जो मेथड है दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च ऑफर। आप मुझे एक चीज बताओ कि मान लो आज मैंने एक कपड़ों का ऑनलाइन स्टोर खोला है, तो कल को क्या मुझे जरूरत पड़ेगी उसकी वेबसाइट बनाने की? यस और नो इन दी चैट बॉक्स। कल को क्या मुझे वेबसाइट बनाने की जरूरत है? सुपर। कल को क्या मुझे उसकी वीडियोस एडिट करवाने की जरूरत पड़ेगी? कपड़ों की वीडियोस, रील्स बनवाने की, ग्राफिक डिजाइनिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ऑसम। अब अगर आपको पहले से ही पता लग जाए कि भाई मैं कपड़ों का स्टोर इस दिन खोलने वाली हूँ, एंड आप मुझे पहले से पिच कर दो, तो आपके ज्यादा चांसेस है वर्क शुरू करने के। यस और नो? सुपर। अब यहाँ पे हमें यही काम करना है। हमें ऐसे बिजनेसेस को पिच करना है जो अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, जो आज या कल में हो जाएंगे। ओके, जैसे अभी यहाँ पे देखो, मैंने एक वेबसाइट टाइप करूंगी मैं, जिसका नेम है मंचai.com। स्पेलिंग आपको मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। ठीक है, सो मेरे सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है। नीचे नीचे चलते हैं, आपको ऑल लॉन्चेस का ऑप्शन दिख रहा है? ऑल लॉन्चेस के ऑप्शन में देखो, ये 6 नवंबर, ये 7 नवंबर, ये 8 नवंबर। अब यहाँ पे ये देखो, 6 नवंबर को ओपन होने वाले बिजनेसेस है। 6 नवंबर किस दिन है गाइस? 6 नवंबर किस दिन है? सुपर। सो यहाँ पे ये आज ओपन होंगे, ये 7 नवंबर को ओपन होंगे, मतलब कल ओपन होंगे। ठीक है, सो इन दैट केस यहाँ पे हम इन बिजनेसेस को ओपन करके देख लेते हैं कि भाई ये लोग है कौन। ओपन कर लिए कुछ बिजनेसेस, आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपको एक वर्ड आएगा जेबी पेज। क्या सबको मेरी स्क्रीन के ऊपर जेबी पेज शो कर रहा है? मैंने मार्क कर दिया आपके लिए। नाउ जस्ट लुक, इसके आगे आपको एक लिंक दिया हुआ है। क्या आप सबको लिंक पे दिख गया? इस लिंक के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डू दिस। इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, इधर भी क्लिक कर देते हैं, जेबी पेज के आगे लिंक है, क्लिक कर देते हैं। सेम हियर, सेम हियर, कर दिया कुछ लिंक्स पे क्लिक। अब हम नीचे नीचे चलते हैं। जैसे ही हम लोग इस पेज के नीचे नीचे जा रहे हैं, हमें दिख रहा है पेज तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बट हमें इस पर्सन की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका ये पेज है। ये पेज है सेई का। ठीक है, क्या सेई ने अपनी फेसबुक आईडी यहाँ पे डाली हुई है? क्या सेई ने अपनी स्काइप आईडी यहाँ पे डाली हुई है? हमें करना क्या है? हमें फेसबुक पर सबको मैसेज करना आता है एवरीवन? क्या फेसबुक, अब पता है ना सबको क्या होती है फेसबुक? फेसबुक के ऊपर हमें इसे मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है? जो स्क्रिप्ट आपको इस वेबिनार के एंड में मिलेगी, उसमें वो मतलब आपको सेम कॉपी पेस्ट कर देनी है। उसमें बस आपको अपना नेम एडिट कर लेना है, आपको थोड़ी मोटी जैसे अपनी नीश वगैरह वो एडिट कर लेनी है। क्या हम सब लोग इतनी चीज कर सकते हैं? यस और नो इन द चैट बॉक्स? यस और नो इन द चैट बॉक्स? सुपर। सो यहाँ पे आप इसे फेसबुक मैसेज कर दो या स्काइप पे मैसेज कर दो, जैसी आपकी इच्छा। हमें यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट मिल गया। अब हम इसे पिच क्या कर सकते हैं? हम इसे फेसबुक एड्स पिच कर सकते हैं कि हम आपका बिजनेस एड्स के थ्रू ग्रो करवा के देंगे। हम इसे एसईओ पिच कर सकते हैं, हम इसे वीडियो एडिटिंग पिच कर सकते हैं। मतलब वो 12 की 12 निशेज है ना, उनमें से कोई भी एक निश उठा के पिच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी ये पर्सन है, इनका हम लैंडिंग पेज खोल के देखते हैं। नीचे नीचे जाएंगे, हमें यो शॉन का फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी और स्काइप आईडी सबको दिख रहा है। कैली का भी हमें फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी और स्काइप आईडी दिख रहा है। मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, तीसरे नंबर के पेज के ऊपर कॉन्टैक्टर्स के बटन पर जाओ और जाकर इनसे डायरेक्टली बात कर लो। ये रहा इनका ईमेल आईडी, मिल गया सबको? ठीक है, और देखो, देखो करना कुछ नहीं है, सिर्फ बात करने का तरीका ढूंढना है। जैसे ही बात करने का तरीका मिल जाए, बस बन गई बात। गेटिंग द पॉइंट? क्या सब हम सबको इतनी चीज समझ में आती है? ये रहा इनका ईमेल आईडी। क्या हम सबको इतनी चीज समझ में आती है? यस इन दी चैट बॉक्स। अगर हमें मन चाहे मेथड थोड़ा सा भी समझ आ गया, बिकॉज देखो आपने पहली बार देखा है, अगर आपको अभी समझ में आ गया ना, आप सोचो अगर मैं आपको दूसरी बार अभी करके दिखाऊंगी तो कितना ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें मंचai.com पर जाना है, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हमें ऑल लॉन्चेस का जो सेक्शन, इसके ऊपर हमें बहुत सारे लॉन्चेस दिए हुए हैं। किसी भी एक लॉन्च के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने पहले लॉन्च के ऊपर क्लिक कर दिया, पहला क्लिक किया। अब दूसरा क्लिक हमें करना है ये जेबी पेज के आगे, ये जो दिया हुआ है ना लिंक, इसके ऊपर। तो दूसरा क्लिक हमने यहाँ पे करना है, कर दिया। वाओ, एक पेज खुल गया।
अब नीचे नीचे चलेंगे, जैसे ही हम लोग नीचे नीचे जाएंगे हम देखेंगे कि इस पर्सन ने तो जी अपनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, इसने तो अपनी फेसबुक आईडी हमें दे दी कि मुझे मुझसे आके कांटेक्ट करो अगर तुम्हारे पास एक अच्छा ऑफर है तो। समझ आ गई सबको? एवरीवन यस इन दी चैट बॉक्स अगर हमें समझ आ गई है। यस, 2 क्लिक्स एंड यू गेट पर्सन्स इंफॉर्मेशन, व्हाट्स बेटर देन दिस? ऑसम। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, दिस पर्सन, अब इन्होंने लॉन्च ऑफर मेथड का यूज किया, तनिष ने मैन का। ही सेड कि उन्होंने, तनिष द साइट जस्ट क्लोज्ड अ डील विद वन इंटरनेशनल क्लाइंट फॉर फेसबुक एड्स। उन्होंने फेसबुक एड्स के लिए डील क्लोज की यूजिंग थर्ड क्लाइंट लॉन्च ऑफर टेक्निक विच यशिका मैम शोड। इन्होंने लॉन्च ऑफर का यूज किया और फेसबुक एड्स उन्हें सेल कर दी। ओके, अब यहाँ पे देखो इन्होंने स्टार्टिंग की थी 470, मतलब अराउंड 30,000 रुपए से। धीरे धीरे प्राइसेस को इंक्रीज किया, ये 2 साल पहले की बात है। ओके, 30,000 के बाद प्राइस को 70,000 किया। अब पिछले 1 साल एग्जैक्ट पहले उन्होंने प्राइजेस को 1 लाख रुपए किया। तो क्या उन्होंने 1 साल में इसी सिंगल क्लाइंट से 12 लाख रुपए कमा लिए होंगे? फिर उसके बाद चाहे उन्होंने 5 ऐसे और क्लाइंट्स वो क्लोज करे, वो उनकी इच्छा है, बट इज ही मेकिंग 60 lakhs इन टोटल देन? येस और नो इन दी चैट बॉक्स, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। सुपर। सो दैट्स द केस। अब यहाँ पे क्या हम लोग एक और लीड जनरेशन तरीका, मतलब मेथड डिस्कस करें? एक और लीड्स जनरेट करने का तरीका हम सब लोग डिस्कस करें? एवरीवन कम ऑन। सुपर। सो देखो एक और बताती हूँ, आपको करना क्या है, एड्स लाइब्रेरी का यूज करना है। एड्स लाइब्रेरी का यूज कैसे होगा? इसको यूज करने के लिए हम लोग जाएंगे गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर हम लोग जाके यहाँ पे सर्च कर देंगे एड्स लाइब्रेरी। ये फर्स्ट वेबसाइट आपको फेसबुक की दिख रही है सबको? इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, सो क्लिक कर देते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान चीजें हैं। अब यहाँ पे सर्च एड्स का ऑप्शन आ गया। आपको बोल रहा है लोकेशन चूज करो या एड कैटेगरी चूज करो। लोकेशन आपको कौन सी चूज करनी है? लोकेशन आपको चूज करनी है अपने क्लाइंट के हिसाब की। मुझे ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू एम टू वर्क विद फॉरेन क्लाइंट्स? आप में से कितने लोग हैं जो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ वर्क करना चाहते हैं? सुपर। इन दैट केस आप एक चीज करो, यहाँ पे मान लो आप में से किसी को अमेरिकन क्लाइंट के साथ वर्क करना है, कैन वी टाइप यूनाइटेड स्टेट्स? ओके, या फिर हमें यूके का क्लाइंट चाहिए, यूनाइटेड किंगडम? हमें दुबई का क्लाइंट चाहिए, यूनाइटेड अरब अमीरात? हमें कनाडा का क्लाइंट चाहिए, कनाडा? हमें इंडिया का क्लाइंट चाहिए, हमने इंडिया डाल दिया। ठीक है, अब एड कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे? एड कैटेगरी में हम लोग चूज करेंगे ऑल एड्स। गॉट इट? सर्च बाय कीवर्ड। अब यहाँ पे हमें क्या डालना है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप मेरे को चैट में यस या नो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरी नीशा फेसबुक एड्स, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कल को क्या मैं एक मेकअप आर्टिस्ट को पिच करूं फेसबुक एड्स की सर्विसेज की, मैं आपको और क्लाइंट्स लाकर दे सकती हूँ? क्या मैं मेकअप आर्टिस्ट को फेसबुक एड्स दे सकती हूँ? उसका फायदा होगा एड्स चलाने से? यस और नो इन दी चैट बॉक्स। उसका फायदा होगा, उसको और कस्टमर्स मिल जाएंगे फॉर ब्राइडल मेकअप, फॉर पार्टी मेकअप, फॉर दिस फॉर दैट। ओके, क्या मैं एक इंटीरियर डिजाइनर को और क्लाइंट्स लाकर दे सकती हूँ फेसबुक एड्स चला के? सिमिलरली अब आपका एक काम है, चैट बॉक्स में एक बिजनेस का नेम लिखो जिसे आप पिच करोगे एंड यू कैन मेक मनी। बिजनेसेस वो लिखना जिनमें पैसे बहुत है। ठीक है, सो ऐसा कोई बिजनेस चैट बॉक्स में लिखो, कम ऑन फास्ट एवरीवन। ओके, superb, I can see so many businesses, real estate, doctors. Come on fast guys, everyone. Caro, yes. Superb, समझ आ रहा है सबको? ट्रैवल एजेंट्स, ओके, कैरोप्रैक्टर्स, यस। और बताइए, आर्किटेक्चर्स, होटल्स, रियल्टर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स। सुपर, समझ में आया? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने पिच करना है रियल एस्टेट को। ठीक है, मैं देखती हूँ इंडिया में कितने लोग रियल एस्टेट पे एड्स चला रहे हैं।
ओके, लेट्स जस्ट सी कितनी मार्केट होगी रियल एस्टेट की। चलो, यहाँ पे दिख रहा है क्या, 20,000 एड्स चल रही हैं इंडिया में रियल एस्टेट के ऊपर, 20,000 एड्स। ऑसम। सब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। आप एक चीज देखो, ये सेव मैक्स की एड है, ये सेव मैक्स की एड है, ये सेव मैक्स की एड है। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है तभी वो इतनी सारी एड्स चला रही है। इसकी ना हम लोग वेबसाइट खोल लेते हैं। वेबसाइट हमने खोली, हमने एड्स चला रही। ऑसम। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इनका इंस्टाग्राम खोल लेना है। इंस्टाग्राम इनका खुल गया। आप एक चीज देखो, व्हाट वी गॉट, क्या दिखा, हमें दिखा कि इनके फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, दे हैव 10.7K। ओके, 10,700 फॉलोअर्स हैं। बट अगर हम इनकी लाइक्स की बात करें तो इनकी लाइक्स क्या है, 1, 34, 3, ठीक है, 9, 8, 5, 42, 200। बेसिकली इनकी जो मैक्सिमम पोस्ट पे जो लाइक्स हैं वो क्या है, 10-10, 12-12 लाइक्स हैं। ओके। अब यहाँ पर अगर इनके पास 10,700 फॉलोअर है, तो क्या ये 10-10 लाइक्स जस्टिफाई कर रही है? यस और नो, यस और नो इन द चैट बॉक्स। तो हम इन्हें कौन सी चीज बेच सकते हैं, कौन बताएगा? फास्ट गाइस। चलो, अमीशा, रेहान, सबने सही बताया। दैट इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। हम इन्हें सोशल मीडिया मैनेजमेंट सेल कर सकते हैं। हम इन्हें बोलेंगे सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, कि हम आपका इंस्टाग्राम हैंडल करके देंगे, हम आपका इंस्टाग्राम आपको मैनेज करके देंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि आपको यहाँ से भी कस्टमर्स आने लग जाए अगर ये अच्छे तरीके से हैंडल हुआ। समझ गए? ठीक है, तो ये चीज ऐसे करके हम इन्हें सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऊपर चलते हैं। अब एक तो आपके सामने दो दो ऑप्शंस है, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर बी। अब ए ऑप्शन में क्या है कि आपको ना एक ग्राफिक आ गया। ग्राफिक क्या होता है वो दिखाती हूँ। जैसे ये देखो, जैसे आपके सामने ऐसे फोटो आ गई, ठीक है, ये वाली, ये घर की फोटो आ गई आपके सामने। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, आपके सामने एक हाउस टूर आ गया, ठीक है, इस फोटो को मत देखना। आपके सामने एक हाउस टूर की वीडियो आ गई। कोई पर्सन है, वो आपको घर दिखा रहा है, वो आपको फ्लैट्स दिखा रहा है, आसपास का एरिया दिखा रहा है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि आप रील्स देख रहे हो, रील्स देखते टाइम आपकी ज्यादा अटेंशन ए की तरफ जाएगी या बी की तरफ? आप किस चीज को ज्यादा देखना पसंद करोगे? एक ग्राफिक को पढ़ना पसंद करोगे या फिर आप एक हाउस टूर की वीडियो देखोगे? समझ गए? सबने बी लिखा है, सबने। ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो लोग भी यहाँ पे ग्राफिक्स चला रहे हैं ना, अब फेसबुक एड्स का मतलब क्या है कि वो फेसबुक पे भी चल रही है, वो इंस्टा पे भी चल रही है। ओके, सो जो लोग भी ग्राफिक्स चला रहे हैं, हम उन्हें एक चीज पिच कर सकते हैं, दैट इज फेसबुक एड्स, कि हम आपकी एड्स को बेटर तरीके से चला कर दे सकते हैं। क्योंकि लोगों को वीडियो देखनी अच्छी लगती है, पढ़ना किसी को भी नहीं अच्छा लगता। समझ गए एवरीवन? यस, एवरीवन कम ऑन। उनका लीड कॉस्ट कम आ जाएगा, उन्हें और कस्टमर्स मिलेंगे इफ दे रन वीडियो एड्स। ठीक है, तो ऐसे से करके हम पिच कर सकते हैं। सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? सर्विस हमारे फ्रीलांसर प्रोवाइड करेंगे। अब जो फ्रीलांसर सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ होगा कैसे, अभी उसकी बारी आनी बाकी है। तो अभी फिलहाल लीड जनरेशन को समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे दिस पर्सन, इन्होंने एड्स लाइब्रेरी का यूज किया। इन्होंने बोला अपने क्लाइंट को, तुम मेरे को पहले महीने 297 मतलब 25,000 रुपए दो। तुम्हें काम अच्छा लगे तो तुम आगे कंटिन्यू करना, अगर अदरवाइज रहने देना। अगर तुम आगे कंटिन्यू करोगे, देन मैं तुमसे हर महीने 40,000 रुपए लूंगा। ओके। सो क्लाइंट को काम अच्छा लगा, क्लाइंट ने कंटिन्यू किया, पिछले 9 महीने से दे आर वर्किंग टुगेदर। ओके, सो पिछले 9 महीने से ही चार्जिंग अराउंड 40,000। तो क्या उसने क्लाइंट से 3.5 से 4 लाख रुपए कमा लिए होंगे? यस और नो इन दी चैट बॉक्स। देखो, मैं वही समझा रही हूँ, पैसे बनाना आसान है लेकिन हमें सही तरीके बताओ। राइट, वी शुड नो कि भाई ये चीज सही है, एंड इस चीज को फॉलो कर लो। चलो, एक और लीड जनरेशन मेथड का बताती हूँ आपको, बट उससे पहले टाइप आई एम एन एक्शन टेकर। अगर आप आज से इन लीड जनरेशन मेथड्स का यूज करना स्टार्ट करोगे, टाइप आई एम एन एक्शन टेकर, सुपर, अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, सो एक और लीड जनरेशन मेथड बताने से पहले एक और चीज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। 5 मिनट के बाद हम एक और तरीका
डिस्कस करेंगे कहाँ से हम लोग क्लाइंट्स लेकर आएंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड अथॉरिटी। हम अपनी इमेज, हम अपनी सुपीरियरिटी कैसे बिल्डअप करें ताकि कभी भी हमारे क्लाइंट्स हमें फ्रीलांसर्स की वजह से छोड़ के ना जाए, नंबर वन। दूसरी एक और चीज है, आज से 2 साल पहले की बात है, मैंने एक सर्विस बेचती होती थी 20,000 रुपए की, वेबसाइट डिजाइनिंग की। मैं 50 मीटिंग लेती थी तो जाके कोई एक पर्सन मुझसे खरीदता था। आज मैंने उसी सर्विस को 2 लाख रुपए का कर दिया है, अब मैं 2 लाख का बेचती हूँ। मैं अगर 10 भी मीटिंग लेती हूँ ना तो भी 4 लोग खरीद लेते हैं। ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहले तो मेरे पास अथॉरिटी आ गई जिससे मैं इस प्राइस पे बेच पा रही हूँ और लोग मुझसे खरीद रहे हैं। सेकंड, जो मेरे पास 20,000 वाले कस्टमर थे ना, वो सीरियस कस्टमर नहीं थे। वो ये थे कि कहीं से मुझे 15,000 की मिल जाए, कहीं से मुझे 10,000 की मिल जाए, मुझे और सस्ती मिल जाए। ये जो 2 लाख वाले कस्टमर थे, ये सीरियस कस्टमर थे। मैंने 10 लोगों से भी बात की, वो इसीलिए आए थे बिकॉज दे न्यू कि उनको लेनी है, ठीक है, वो मना करके नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे बेसिकली वो सीरियस कस्टमर्स हैं, वो मेरा भी टाइम नहीं खराब करना चाहते और वो खुद का तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। लेकिन हम इतने प्राइस पॉइंट पे बेचें कैसे, हम हाई टिकट कैसे बेचेंगे, हम 10,000 की सर्विस को 50,000 का कैसे बेच सकते हैं, तो उसके आज हम लोग बात करेंगे अथॉरिटी बना के। ये एक सीक्रेट है जिसकी वजह से कभी भी हमारे क्लाइंट्स हमें फ्रीलांसर की वजह से छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन ड्रॉप सर्विसिंग में अथॉरिटी बनती कैसे है? ये बनती है ब्रांडिंग करने से। ब्रांडिंग कैसे होती है? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करने से। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि आपको खुद को दिखाना है कि आप एक एक्सपर्ट हो। आपके फोन में ये 2 एप्लीकेशन हैं क्या? इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन क्या सबके फोन में है? अगर नहीं है तो डाउनलोड करोगे इस वेबिनार के बाद। और आज के बाद मैक्सिमम टाइम हम सब लोग वहीं पर लगाएंगे ताकि हमें समझ में आने लग जाए। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, यहाँ पर हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करनी है। मैं आपको 2 प्रोफाइल्स दिखाऊंगी, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। जैसे मेरे सामने ये पर्सन, या अगर मुझे बोलता है कि यशिका मैं ना आपके लिए वो कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या, मैं आपके लिए फेसबुक एड्स चला सकता हूँ। अब एज अ कस्टमर मेरा सबसे पहला अप्रोच क्या होगा? मेरा अप्रोच यही होगा कि मैं देखूं भाई मेरे को मैसेज किसने किया है। जैसे ही मैंने देखा इसके, इसने तो कोई लिखा ही नहीं अपने बायो में कि ये फेसबुक एड्स चलाता है। मैंने इसका नेम पढ़ा। अब ट्यूटोरग्राम कोई एक रियल इंसान का नेम तो हो नहीं सकता। मैंने इसकी फोटो देखी, फोटो से भी एक इंसान की शक्ल नहीं देखी। ट्रस्ट एज अ कस्टमर मेरा धीरे धीरे टूटता रहा। और देखो, मैं नीचे नीचे गई, मुझे पोस्ट दिख रही है ब्लॉकचेन की, एआई की। क्या मुझे एक भी पोस्ट फेसबुक एड्स की दिखी? नहीं। तो क्या मैं कभी इस पे ट्रस्ट करूंगी कि ये फेसबुक एड्स चला सकता है? सुपर। अब यहाँ पे मेरे पास एक और पर्सन आया, वो आकर मुझे बोलता है कि यशिका मैं आपके लिए फेसबुक एड्स चला सकता हूँ। एज अ कस्टमर मैंने इनका भी देखा कि भाई ये है कौन, ये करते क्या है। तो मेरे को सामने दिख गया कि फेसबुक एड्स के स्पेशलिस्ट है। ओके। सो ट्रस्ट बन रहा है। यहाँ पे मेरे को इनका नेम क्लियरली दिख रहा है, मोहम्मद शाहबाज शेख। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपना एक प्रोफेशनल नेम रखा हुआ है, आस्क डिजिटल शाहबाज। ओके। और देखो इनकी जो फोटो है, क्या हमें उसके पीछे एक प्लेन बैकग्राउंड दिख रहा है? प्रोफेशनल लग रही है। सामने से देख के पता लगता है कि पर्सन ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर मेहनत की है। मैक्सिमम पोस्ट कौन सी है? फेसबुक एड्स की, फेसबुक एड्स की, मेटा एड्स की, एडवर्टीजमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे नीचे चलते हैं, ये देखो एडवर्टीजमेंट, मेटा एड्स, फेसबुक एड्स। समझ रहे हो? अब आप मुझे खुद बताओ कि मेरा ज्यादा ट्रस्ट किस पे बनेगा? ट्यूटोरग्राम जो कि ए है, शबाज जो कि बी है। ए के ऊपर या बी के ऊपर? बी के ऊपर। सबको समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन इज कि यशिका हम शबाज जैसी प्रोफाइल कम टाइम के अंदर कैसे बनाए? बिकॉज देखो शबाज जैसी प्रोफाइल अगर हम मैनुअली बनाने जाएंगे हमें 3 महीने लग जाएंगे, और 3 महीने का टाइम किसी के पास भी नहीं होता है। ठीक है। सो यहाँ पे हम शबाज जैसी प्रोफाइल सेम डिट्टो बना सकते हैं इन जस्ट 10 to 15 मिनट्स, विद पोस्ट हर एक चीज के साथ। लेकिन होगा कैसे, अब उसकी थोड़ी बात करती हूँ। कुछ ना एआई के टूल्स बताऊंगी, सबके नेम मैं आपको लिख के दूंगी अभी अभी विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद। अभी के लिए फिलहाल फोकस करो जो कि मैं आपको एआई टूल्स के नेम बताने जा रही हूँ उनके ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहला, जैसे शाहबाज ने अपनी फोटो बनाई, अगर हम फोटोशॉप का यूज करते तो इसमें हमें लग जाता आधा घंटा। लेकिन हम क्या यूज करेंगे, हमारा फर्स्ट टूल जिसका नेम है एआई पीएफपी मेकर।
ओके। इस टूल से क्या होगा, आप फोटो स्माइल करके अपलोड कर दो इस वेबसाइट के ऊपर, एंड ये पीछे खुद ब खुद एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड लगा देगी, ऐसे आपकी फोटो के आसपास कट्स लगा देगी, ताकि आपकी फोटो और निखर के आए। जो काम आधे घंटे में होना था वो 5 सेकंड्स में कर दिया, 5 सेकंड के अंदर फोटो बन गई। अब नेक्स्ट थिंग इज कि यशिका ऐसी पोस्ट कैसे बनेगी। इसके लिए ना सबसे पहले जैसे देखो ये पोस्ट है, फेसबुक एड्स जॉब इज नॉट टू सेल। अब यहाँ पे शाबाश को तो नॉलेज है फेसबुक एड्स की, तो वो ऐसी पोस्ट बना सकता है, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको सीधा कंटेंट ही उठा लेना है, मतलब answerthepublic.com पे जाओ। ये आपको एक दिन की 3 सर्चेस देगा, मोर देन इनफ है, एक ही सर्च में सब कुछ निकल आता है। यहाँ पे मेरी नीश फेसबुक एड्स है, कंट्री मेरी इंडिया है, लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है, सर्च। जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि हमें रिजल्ट्स आ गए 691। ठीक है, जो कि इंडिया में सर्च कर रहे हैं लोग। अब यहाँ पे सारे सर्च रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं क्या? ठीक है, क्या हम इसमें से बेस्ट 30 कंटेंट आइडियाज उठा सकते हैं? क्या हम बेस्ट 30 कंटेंट आइडियाज उठा सकते हैं एक महीने के लिए? कोई बड़ी बात नहीं है, एवरी वन कैन डू दिस। 5 मिनट बैठो और 5 मिनट के अंदर 30 उठा लो, जो भी अच्छा है। ठीक है, कंटेंट मिल गया। अब नेक्स्ट थिंग इज कि यशिका इसे लिखे कौन। जैसे अभी हमें फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जो लिखना है वो तो हम सबको मिल गया, वो तो हमें पता लग गया, आंसर दी पब्लिक ने बता दिया। लेकिन इसके अंदर का कंटेंट कौन लिखेगा, ये वाला। ये लिखेगा हमारा अगला एआई टूल जिसका नेम है राइटर, RYTR, राइटर। ठीक है, राइटर सारा कंटेंट लिखेगा, उसे सिर्फ टॉपिक का नेम बता दो बस। उसके बाद एक और चीज आती है, सबसे मेन जहां पर हमारा टाइम लगने वाला है, कि एडिटिंग के ऊपर। यहाँ पर शबाज ने टू डाला है, स्वाइप डाला है, शबाज ने फोटो लगाई है ब्लू कलर बोल्ड, ये एक पीछे बैकग्राउंड सा है, ये एक हाथ की फोटो है। अगर एक इंसान करने जाएगा उसे तो आधा घंटा यहीं पे लग जाएगा एक ही स्लाइड के ऊपर, और उसे ऐसे 10 बनानी है तो जाके उसकी एक दिन की पोस्ट रेडी होगी। मतलब क्या वो डेली के 3 घंटे लगाएगा? नहीं, आपको 3 घंटे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ये काम 5 मिनट के अंदर कर सकते हो डेली का। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये काम कैसे करेंगे उसकी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। ये देखो, इसके लिए एक टूल होता है जिसका नेम है poet.so, POET.so। poet.so क्या करेगा, आपका जो काम है वो खुद ब खुद कर देगा। उसे सिर्फ आप राइटर से टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके दे दो। ठीक है, राइटर से जैसे टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके दे दोगे काम बन गया। अब वो खुद ब खुद सारी एडिटिंग कर देगा, वो एआई है, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे हैंड लिखा है तो वो हैंड की फोटो लगा सकता है। सबको इतनी चीज समझ में आई। अब हमने 30 पोस्ट क्रिएट कर ली यशिका एआई की हेल्प से, लेकिन अब इन सबको लगाएगा कौन? डेली डेली अब याद किसको रहे कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है? तो उसके लिए एक अगला टूल है जिसका नेम है मेटा क्रिएटर स्टूडियो। मेटा क्रिएटर स्टूडियो पर सारी पोस्ट अपलोड कर दो और बता दो कि भाई ये चीज आपको डालनी है डेली। ठीक है, ये पोस्ट आपको इस दिन डालनी है, ये इस दिन, ये इस दिन, मतलब एक प्लानर दे दो उसे कि एक दिन में एक पोस्ट डालनी है, और उस हिसाब से डालना जिस टाइम मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव होगी। ओके, अब यहाँ पे जस्ट लुक हियर, ये चीज हो गई है। 5 टूल्स है और सारा का सारा काम एआई करके देगा आपका प्रोफाइल में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला टूल है एआई पीएफपी मेकर, नेक्स्ट है आंसर द पब्लिक, उससे नेक्स्ट है राइटर, फिर है मेटा क्रिएटर स्टूडियो, फिर है poet.so। सबको इतनी चीज समझ में आ गई है? इतनी चीज समझ में आ गई है, स्क्रीनशॉट ले लो जी इन टूल्स का, स्क्रीनशॉट ले लो। सुपर। चैट बॉक्स में ना टेकन लिख दिया करो, ठीक है, जब स्क्रीनशॉट ले लिया करो टेकन लिख दिया करो बस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, आप अपने क्लाइंट को खुश कैसे रखोगे, रिजल्ट्स को जल्दी, रिजल्ट्स को टाइम पे कैसे डिलीवर करोगे, हम उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो आपका क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म वर्क करे, ओके, यार अब मैं वैसी हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरा क्लाइंट ना अगर आ गया ना मेरे पास, अब यही बंदा मेरे पास 2 साल 5 साल तक रुके। इसका फायदा क्या है, आप ये मानो कि आज से 2 साल बाद मुझे ये बोल दो
कि अब से मैं आपसे इस पर्टिकुलर सर्विस का 1 लाख नहीं, इसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं, आई विल चार्ज यू 1.7 lakhs। मैंने 70,000 रुपए बढ़ा दिए। अब वो पर्सन 2 साल से मुझसे काम करवा रहा है, उसे मेरे ऊपर ट्रस्ट है, सबसे पहली चीज तो। सेकंड, उसे मेरी सर्विसेज का पता है कि यार अब मैं इतने टाइम से करवा रहा हूँ, यशिका को भी मेरे बिजनेस के बारे में अच्छे से नॉलेज है, अच्छे से आइडिया है, तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊंगा, वो प्राइजेस इंक्रीज करने को हाँ कर देगा। तो ये फायदा है अगर आप अपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के साथ वर्क करते हो, बिकॉज मैं मैक्सिमम क्लाइंट्स के पैसे ऐसे ही बढ़ाती हूँ, ठीक है। लेकिन हम अपने क्लाइंट को खुश कैसे रखें और रिजल्ट्स को टाइम टू टाइम डिलीवर कैसे करें, ताकि क्लाइंट हमसे ही काम लेता रहे। इसके लिए सीधा सा जवाब है कि क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैंने काफी लोग देखे गलती क्या करते हैं, 70,000 क्लाइंट का बजट होता है, लेकिन फ्रीलांसर लेकर आते हैं 10,000 वाला। अब इससे होता क्या है, इससे क्वालिटी मैच नहीं करती वर्क की, और जो अपना क्लाइंट है वो दूसरी बार हमसे कभी काम नहीं करवाता। आप सोचो, जिस पर्सन ने आपको 70,000 रुपए दिए हैं, वो 1 साल में आपको कितने दे सकता था, 10 लाख रुपए, लेकिन आपने वो पैसा गवा दिया। आपको ये गलती नहीं करनी है, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आप अच्छे फ्रीलांसर्स लेकर आ सकते हो, जैसे फाइवर, फ्रीअप और पीपल पर आर। ये 3 बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हो। मैंने खुद यूज की हुई है। स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम है, का बजट कम होगा, ठीक है। क्लाइंट आपको सीधा आकर 2 लाख रुपए नहीं देने वाले हैं अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो। स्टार्टिंग में मे बी वो आपको 30,000 रुपए पे करे, मे बी आपको 40,000 रुपए पे करे, तो भी हम एक अच्छी क्वालिटी का काम उसे कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन ये है। इसके लिए ना आपको एक चीज बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ, चलो, जो मैं यूज करती हूँ हर एक फ्रीलांसर को लेके आने के लिए, एंड मैक्सिमम फ्रीलांसर मैंने इसी ट्रिक से क्लोज की है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है fiverr.com पे, जो कि हमारी पहली फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। गए, मुझे फ्रीलांसर चाहिए वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, मैंने क्लिक किया। सेलर डिटेल्स के ऊपर मुझे क्या ऑप्शन मिला, मुझे ऑप्शन मिला न्यू सेलर का। फिर सेलर कहाँ का होना चाहिए, सेलर शुड बी ऑफ इंडिया। मैंने ये 2 सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैंने ये 2 सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया, मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हम लोग नीचे नीचे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चौथे नंबर का पेज है, इसके ऊपर मैं गई। यहाँ पर ना मुझे काफी लोग ऐसे दिख जाएंगे जिनके अभी बहुत कम रिव्यूज हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसके पास अभी एक ही क्लाइंट ने काम करवाया, ठीक है। इसके पास अभी किसी ने काम नहीं करवाया। इसके पास भी एक ही क्लाइंट है, इसके पास अभी कोई क्लाइंट नहीं है। ओके, इसके पास 2 क्लाइंट्स आ गए हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें बेसिकली ऐसे लोगों को पकड़ना है जिनके पास कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है। हम जाकर इन्हें एक चीज बोलेंगे कि देखो, आपको क्लाइंट चाहिए, मेरे पास क्लाइंट है, इन रिटर्न आप मेरे को फ्री में थोड़ा सा काम करके दे दो, ताकि मुझे आपके काम की क्वालिटी पता लग जाए, और अगर मुझे आपके काम की क्वालिटी अच्छी लगी तो मैं आपको मेरा क्लाइंट दे दूंगी। इतनी चीज हम सब लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने उसे कुछ पे नहीं किया, तो अब 10-12 लोगों के साथ टेस्ट करो, ठीक है। आपको जिसका काम अच्छा लगे आप उसे क्लाइंट का वर्क सबमिट कर दो। आप उसे बोलो कि अब से तुम मेरे क्लाइंट को हैंडल करोगे, तो वो आपका फ्रीलांसर हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में मान लो कि उसने आपसे बोला कि मैं आपसे इस पर्टिकुलर सर्विस का 7,000 रुपए चार्ज करूंगा, उसे मना करो। उसे बोलो कि मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपए दे सकती हूँ, हाँ करना है तो करो। अब वो बिल्कुल नया है, ठीक है, उसने या तो एक क्लाइंट के साथ काम किया, या उसने अभी तक काम शुरू ही नहीं किया, तो वो स्टार्टिंग में नेगोशिएशन के लिए भी ओपन है, वो इजीली आपकी बात मान लेगा, एंड आपको कम प्राइस पे भी ऑफर कर देगा। क्या आप सबको इतनी चीज समझ में आती है, क्या आप सबको इतनी चीज समझ में आती है। मैक्सिमम फ्रीलांसर ना, जो मैंने 2-2 साल पहले भी लिए थे ना, आज भी वो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं इसी स्ट्रैटेजी से, ठीक है। तो इतना फायदा है ये सब चीजों का। अब बस मेरे को 1 मिनट दो, मैं चार्जिंग पे लगा लूं लैपटॉप को, जस्ट अ सेकेंड। अब तक मुझे ये बताओ कि सब कुछ समझ आ रहा है जो भी डिस्कशन हो रही है। देखो, अगर आज आपको 10% भी समझ में आ गया ना, ट्रस्ट मी, आप आराम से चीजों को कर लोगे। बिकॉज आप खुद सोचो कि अगर आपको फर्स्ट डे है और आपको आज ही समझ आने लग गया, तो सोचो आप कितनी आगे तक जा सकते हो, इसमें आराम से आप कितनी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो। चलो जी, बढ़िया। ओके जी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ एक और लीड जनरेशन मेथड की बात करते हैं, जहां से हम लोग क्लाइंट्स लेकर आ सकते हैं। मैंने आपको बोला था ना, एक और लीड जनरेशन मेथड बताऊंगी आज, जहां से हम लोग क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हैं। तो देखो, एक और तरीका क्लाइंट्स को लेकर आने का कौन सा है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको ना सर्च कर देना है,
हमें क्या सर्च करना है यहाँ पे? हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया जिम्स इन मेलबर्न, ठीक है, ये चीज मैंने डाल दी। अब जिम क्या है? जिम यार एक बिजनेस है, जैसे होटल हो गए, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, जैसे रियल एस्टेट वाले हो गए, वैसे जिम हो गया, जिसे हम अपनी सर्विसेज बेचेंगे और वो लोग हमसे सर्विसेज खरीदेंगे एंड वी कैन मेक मनी, ठीक है। सो जिम हमारे लिए एक बिजनेस है। एंड सेकंड, मेलबर्न क्या है? ऑस्ट्रेलिया में एक शहर का नेम है, एक प्लेस है। अगर हमें इंडिया में टारगेटिंग करनी होती तो हम कैसे करते? हम सर्च कर सकते थे रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, एवरीवन यस और नो इन दी चैट बॉक्स। हम सर्च कर सकते थे इंटीरियर डिजाइनर्स इन मुंबई, यस और नो इन दी चैट बॉक्स। हम सर्च कर सकते थे होटल्स इन चंडीगढ़, यस और नो, ठीक है। अब आप एक काम करोगे, चैट बॉक्स में हर एक पर्सन यही काम करेगा, एक बिजनेस का नेम लिखोगे, फिर इन लगाओगे और फिर अपने शहर का नेम लिखोगे। एवरीवन कम ऑन लेट्स डू दिस, जल्दी जल्दी एक ही लाइन में ये तीन चीजें डालोगे। सर्जन्स इन बैंगलोर, ऑसम वेदांत, और बताइए, कम ऑन। ज्वेलरी शॉप्स इन माउ, ओके। होटल्स इन कोलकाता, फूड इन कोटा, फूड की जगह गो स्पेसिफिक, कौन सा खाना। समझ में आ रहा है? काफी सारी एग्जांपल्स आपकी चैट बॉक्स में आ गई है, आप देख सकते हो। मतलब मैक्सिमम लोगों को ये चीज समझ में आ रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? जैसे ही आपने ये चीज कर दी हो, आपके सामने ना एक ऑप्शन आएगा मोर प्लेसेस का। मोर प्लेसेस के ऊपर हमें जाना है, क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारे सामने नीचे नीचे जाएंगे ना, तो हमारे सामने बड़ा सा गूगल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। 1 से 10 तक पेजेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक कर दिया 8वें नंबर के पेज के ऊपर। जैसे मैंने 8वें नंबर के पेज के ऊपर क्लिक किया, काफी लोगों की वेबसाइट मेरे को दिख रही है, कुछ लोगों की वेबसाइट खोल के देख लेते हैं, ठीक है। चलो, जस्ट अ सेकेंड। जैसे इनकी वेबसाइट खोल के देख लेते हैं, किसी की भी खोल सकते हो, जिसकी इच्छा उसकी खोल दो, ठीक है। इसकी वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। अब जैसे ही हमने वेबसाइट खोली, हमने देखा इनकी वेबसाइट तो चलो सो बनी है, इतनी भी अच्छी नहीं है। इनकी देखते हैं, इनकी वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छी है, दिख रही है, ठीक है। इनकी देखते हैं, इनकी भी काफी प्यारी वेबसाइट है। लेकिन फायदा क्या? ये लोग हमें मिले तो 8वें नंबर के पेज के ऊपर मिले। आप खुद सोचो, आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, आप में से कितने लोग हैं जो 8वें नंबर के पेज के ऊपर जाते हैं चीजों को सर्च करने के लिए? कितने लोग जाते हैं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। स्टार्टिंग में 2-3 वेबसाइट दिखेंगी, उस पर क्लिक कर दूंगी, नहीं दिखी तो कुछ और सर्च कर दूंगी, ठीक है। अब 1000 में से कोई 1% जाता होगा इतनी नीचे तक सर्च करने के लिए। लेकिन आप खुद सोचो, उस वेबसाइट वाले ने या उस जिसका जिम है, उसने 999 लोगों को गवा दिया एक जाने के पीछे, ठीक है। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या बोलना है जाके, कि आप 8वें नंबर के पेज के ऊपर हो, हम आपको पहले नंबर के पेज के ऊपर पहुंचा देंगे 3 महीनों के अंदर, ओके। हर महीने आई चार्ज यू $1500। अब ये ऑस्ट्रेलियन प्राइस है गाइस, ठीक है। हर महीने आई चार्ज यू $1500। 20,000 आपका इंडियन फ्रीलांसर ले ले, 30,000 ले ले, स्टिल आपके पास हर महीने 1 लाख रुपए प्रॉफिट बच रहा होगा, कुछ भी करके। इंटू 3 कर दो, बिकॉज आपने 3 महीने के लिए बेचा है। आप 3 लाख रुपए कमाओगे एक सिंगल क्लाइंट से, इसी सर्विस को सेल करके, जिसका नेम है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर, नो इन दी चैट बॉक्स। क्या हम सबको ये चीज समझ में आती है? सुपर, ओके। ये चीज आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सेल SEO की सर्विसेज, राइट। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इशिता, इशिता ने 3 क्लाइंट्स क्लोज किए विद द सेम फॉर्मूला। 17 साल की बच्ची है, 3 क्लाइंट्स, 25,000 रुपए इशिता ने बनाए, जस्ट विद द हेल्प ऑफ हर मोबाइल फोन। लैपटॉप भी नहीं है अभी इशिता के पास। अब तक ये बताओ, वर्कशॉप में मजा आ रहा है? यस सर, नो इन दी चैट बॉक्स। अमेजिंग हो रहा है, ये फिर सुपर अमेजिंग हो रहा है, ठीक है। चलो, इफ यू मतलब इफ यू कॉन्फिडेंट इनफ कि ड्रॉप सर्विसिंग से अगले 30 दिन में पैसे बना सकते हो, टाइप यस इन दी चैट बॉक्स कि यस यशिका, हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि नाउ वी कैन स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स।
ऑसम। लेकिन चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे सेल्स कॉल क्या होती है। अब जब भी आप कस्टमर के पास जाते हो ना, दो तरीके से कॉल होती है। एक होती है डिस्कवरी कॉल, एक होती है सेल्स कॉल। अब डिस्कवरी कॉल में ना आप उसके बिजनेस के ड्रॉबैक्स समझने की कोशिश करते हो उसके साथ बात करके, कि यार इसके बिजनेस में कमी का है। पता लग गया बात करते करते कि इसके बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब आप सेल्स कॉल में जाओगे, आप जाकर उसे बोलोगे कि तुम्हारे बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन सारी की सारी चीजें हम लोग आपकी सॉल्व करवा सकते हैं, ओके, इन जस्ट 1 मंथ। अगर ये तीनों चीजें आपकी सॉल्व होगी ना, आप कितना कमाते हो महीने का? 5 लाख। हम आपको 15 लाख तक पहुंचा देंगे एक ही महीने के अंदर, इन तीन चीजों को सॉल्व करने से। जम कितने का है? 10 लाख का। इसका हम आपसे सिर्फ 10% चार्ज करेंगे, विच इज 1 लाख रुपीज फॉर 1 मंथ। ऐसे करके आप क्लोजिंग करते हो। ठीक है। अब आपको एक चीज बताती हूँ, ऑन बोर्डिंग द क्लाइंट। मेरे पास एक क्लाइंट था, ही वॉज फ्रॉम कैनेडा। उसे ना वेबसाइट बनवानी थी। मैंने बोला वेबसाइट आपकी बन जाएगी, मुझे ये बताओ कि क्या आपका लोगो रेडी है। उसने बोला नहीं। मैंने बोला ग्राफिक्स फोटो रेडी है, वीडियोस रेडी है, या फिर कॉपी रेडी है जो वेबसाइट के अंदर जो कुछ लिखना है। उसने बोला मेरा कुछ भी रेडी नहीं है। सारा का सारा कुछ हमारी टीम ने करके दिया है। यहाँ से वेबसाइट से मैंने अराउंड 25,000 रुपए बनाए, ये एक्स्ट्रा सर्विसेज बेची अराउंड 30,000 रुपए बनाए, टोटल 55,000 हमने बनाए। ठीक है। अब क्लाइंट और फ्रीलांसर्स के बीच में मैंने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे क्लाइंट और सबके सब फ्रीलांसर्स आपस में बात कर पा रहे थे, बिना कोई नंबर शेयर किए, और सबको टाइम टू टाइम अपडेट हो रही थी। क्लाइंट को चेंजेस चाहिए थे तो क्लाइंट फ्रीलांसर को बता देता था। कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रही, कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी। क्लाइंट का काम स्मूथली हो गया, इजी तरीके से हो गया। इसमें अच्छी बात क्या थी कि फ्रीलांसर्स भी एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। अगर लोगो वाले को पूछना है कि वेबसाइट का कलर कैसा रखने वाले हो, तो मैं वैसा कुछ लोगो बना देता हूँ। तो वो सब इजी कम्युनिकेशन थी, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। क्लाइंट स्मूथ काम हो गया उसका, इजी काम हो गया। अब एक और चीज, मैं चाहती थी कि क्लाइंट ना मेरे पास रुके लॉन्ग टर्म। तो मैंने क्या किया, उसे फ्री में सर्विसेज दे दी। अब यहाँ पे मैंने, उसने वेबसाइट बनवाई थी, मैंने उसे रिव्यूज दे दी। कनाडा में उसे 300-400 डॉलर के पड़ते, मतलब अराउंड 30-40 हजार के। मेरी तरफ से उसे फ्री में मिल गए। ठीक है। अब मेरी जब से 5,000 रुपए गए, नो डाउट मेरे फ्रीलांसर ने ली है, बट स्टिल आप खुद सोचो कि अब कस्टमर मेरे ऊपर, दिस इज रेसिप्रोकेशन। ठीक है। कि यार उसने मेरे को कुछ दिया है तो इन रिटर्न मुझे उसको भी कुछ देना है। सो दिस इज रेसिप्रोकेशन, ये एक सेल्स साइकोलॉजी ट्रिक होती है। ओके। सो मैंने उसे फ्री की सर्विसेज दी, ही वाज वे मोर देन हैप्पी। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये चीज हो गई। लेकिन नेक्स्ट थिंग इज कि और मैंने क्या किया, और मैंने ये किया कि जैसे ही फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके घर पे गिफ्ट्स भेज सकते हैं। गाइस, अगर आपका कोई इंडियन क्लाइंट है ना, अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन किसी इंडियन क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा है, तो आपको एक चीज बताती हूँ, जाओ और जाकर दिवाली का एक हैम्पर उनके घर पे भेज दो। ठीक है। सबसे प्यारी चीज ये करोगे, क्लाइंट आपका लॉन्ग टर्म टिकेगा। और कल को उससे कोई पूछे तुम्हारी वेबसाइट किसने बनाई है, ये किसने किया है, वो किसने किया है, सारा का सारा कुछ हर बार आपका नेम लेगा। और ये कौन सा बिजनेस बन गया? रेफरल बिजनेस, जिसे कभी कोई पर्सन नहीं तोड़ सकता। समझ में आ गया? हाउ टू क्वालिफाई लीड्स। अब आपको एक और चीज बताती हूँ। 1,000 लीड्स आ गई हमारे पास माय बिजनेस से, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई मैसेज करेंगे यस और नो इन द चैट बॉक्स, क्या हम उन सबको मैसेज करेंगे? कम ऑन फास्ट। यस यस यस, नो 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 नो। ओके। सो आई टेल यू, नो। हम देखेंगे कौन से 200 लोग हैं जिनको मैसेज आएगा। फिर हम देखेंगे कितने लोग हैं जिनके साथ हम मीटिंग करेंगे। फिर हम देखेंगे कौन से 10 लोग हैं जो हमारे क्लाइंट बनेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कैसे? सबसे पहले मेरी जो नीश है दैट इज फेसबुक एड्स एंड फन्स। ठीक है। मैं इन दो चीजों के मैक्सिमम क्लाइंट्स लेती हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, अगर मुझे इसके लिए क्लाइंट चाहिए, ठीक है, इन निशेस के लिए, तो सबसे पहला मेरा एलिमिनेशन क्या है, कि उसके पास वेबसाइट होनी चाहिए। अगर वेबसाइट नहीं है तो उसे मैसेज करने का फायदा ही नहीं है, फिर वो मेरे से एड्स की सर्विसेज नहीं चलवा सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज, हम देखेंगे कि हम किनके साथ मीटिंग लेंगे। मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने उनके साथ बात की। अब बात करने से मेरे को उनके रेवेन्यू वगैरह पता लग गए। जब मेरे को उनका रेवेन्यू पता लगा, फिर मैंने देखा कितने लोगों का रेवेन्यू महीने का 12 लाख से ऊपर का है। जिसका महीने का 12 लाख से ऊपर का रेवेन्यू है, वही पर्सन क्या मेरे को महीने के 1 लाख रुपए दे सकता है? यस और नो?
बाकियों को मैसेज करने का या कॉल पे लेकर आने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो एक एलिमिनेशन ऐसे हो गई। अब इसके बाद हमने देखा कि हम किनके बिजनेसेस को ग्रो करवा सकते हैं। अगर हम करवा सकते हैं इनके बिजनेसेस को ग्रो, हमने उन्हें ऑनबोर्ड कर लिया। इसे हम लोग बोलते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ लीड्स। हाउ टू हैंडल सेल्स ऑब्जेक्शन। जब आप बिल्कुल नए होते हो ना, क्लाइंट आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी तो आप बिल्कुल नए हो, आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हो, वो वाला फ्रीलांसर तो कम में दे रहा है, मैं जाकर उसी से ले लेता हूँ। अच्छा, मैं ना मेरी वाइफ से आपको पूछ कर बताऊंगा। तो देखो, कस्टमर खरीदना चाहता है, हर एक पर्सन चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े, हर एक पर्सन चाहता है कि उसका धंधा बढ़े। क्वेश्चन इज कि आपको बेचना नहीं आ रहा है, आप उसके मन में ऐसी एक दो चीजें हैं जिसे अगर आपने क्लियर कर दी, वो तभी की तभी आपसे खरीद लेगा। दैट इज ऑब्जेक्शन। ठीक है। हाउ टू सेटअप प्राइजेस एज अ ड्रॉप सर्विस। सर, 10,000 मेरा फ्रीलांसर मांग रहा है, 20,000 मेरे क्लाइंट का बजट है। एज अ ड्रॉप सर्विसर मेरा काम है कि मैं इसके प्राइजेस को बढ़वाऊं, इसके साथ नेगोशिएट करके इस प्राइस को अच्छा होगी तो मैं इसे फ्री सर्विसेज भी दूंगी। अब हर बार जरूरी नहीं है आपको लगे कि क्लाइंट बहुत अच्छा है, मतलब वर्क करता रहना चाहिए, तो फ्री की सर्विसेज दो, अदरवाइज जरूरत। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होती है दो तरीके से, एक होती है मैनुअल, एक होती है एआई। अब जो मैनुअल ऑटोमेशन है ना, वो होती है वीए। क्या आप सबने पीए सुने, पर्सनल असिस्टेंट्स? सबने सुने हैं? डिजिटल लाइफ में होते हैं जी वीए, वर्चुअल असिस्टेंट्स। वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या करते हैं हमारे? वर्चुअल असिस्टेंट्स ना ऐसे होते हैं। मेरे पास अभी 3 वर्चुअल असिस्टेंट्स है, 3 वर्चुअल असिस्टेंट मेरे 3 क्लाइंट संभालते हैं, 3 3 3। ठीक है। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही वो सब कुछ खुद देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है? ओके, मैनेजमेंट मैनुअल ऑटोमेशन ने कर दी। एआई क्या कर सकता है? एआई कर सकता है लीड जनरेशन, लीड्स लाकर हमें दे सकता है। नेक्स्ट इज एआई क्या कर सकता है? उन्हें मैसेजेस कर सकता है, कोल्ड ईमेल्स कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेजेस कर दिए, अब उनके फॉलो अप्स लेते हैं। देखो, आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, 60% सेल्स कम्स आफ्टर फॉलो अप। ओके। अगर मैंने 10 कस्टमर को पिक किए, 4 ने मुझसे खरीद लिया, उनसे से पूछूंगी, मैं उनसे फिर से पूछूंगी, 60% जो मेरी सेल्स है मुझे पता है फॉलो अप से आएंगे, इतना फायदा है। तो फॉलो अप मेरे कौन लेगा? एआई लेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके बाद ये चीज होगी सेल्स, एआई कर सकता है। तो सारा का सारा काम बेसिकली, मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ, ड्रॉप सर्विसिंग का जो बिजनेस है वो 100% ऑटोमेट किया जा सकता है।